अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम जीके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक जनरल नॉलेज की है, ये आपकी क्लास 6 की, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हम इसका कंटेंट ओपन करके एनुअल का सिलेबस बता देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको पिछली बार पढ़ाया था, तब आपको हमने PA2 तक कराया था। क्या PA2 तक हमने इसमें PA2 में कितने पार्ट्स कराए थे आपको? पार्ट 8, 9, 10। ये आपको 28 से लेकर पूरा चैप्टर नंबर 28 से लेकर चैप्टर नंबर 40 तक ये आपको मैंने किस में कराया था? पार्ट नंबर 8, 9, 10 तीन पार्ट में कंप्लीट कराया था और ये PA2 का सिलेबस था। अब आपका एनुअल की बारी आ गई। तो देखिए एनुअल में कितने चैप्टर आ रहे हैं आपके? यहाँ से 41 से लेकर टोटल 55 तक। कितने? 41 से 55, यानी 41 to 50 ये हमारे 10 हो गए, यहाँ तक 15, यानी ये 15 चैप्टर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 और ये फिर ये 5 यहाँ और ये 5 यहाँ। टोटल चैप्टर कितने हैं आपके? 15 चैप्टर हैं। और ये तीनों पार्ट 11, पार्ट 12 और पार्ट 13 तीनों मिला के किस में आ रहा है? ये आपका पार्ट 11 यहाँ से ये, ठीक है, ये पार्ट 11 है, इसमें इंक्लूड। पार्ट 12 में ये वाले होंगे चैप्टर और पार्ट 13 में हम ये कंप्लीट करेंगे। ये टोटल किस में आ रहा है? ये किस में आ रहा है? ये आ रहा है आपके एनुअल के सिलेबस में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ऐसे करके आप लिख दिए कर्व करके, ठीक है। ये आपका किसका सिलेबस है? ये आपका एनुअल का है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका एनुअल का है। ये पूरा कितने आ रहे हैं आपके एनुअल चैप्टर? 15। कौन कौन से? 41, 42, 43, 44, 45। ये पार्ट 11 में करेंगे हमने यहाँ पर लिख रखा है पार्ट 11। ये है हमारा पार्ट 11। फिर ये 46 से 50 तक हमारा ये पार्ट 12 में। और 51 से 55 तक ये किस में करेंगे हम? पार्ट 13 में। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 11, 41, 42, 43, 44, 45। ये पाँचों चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 52 पर है, पेज नंबर 52 पर, ठीक है। यहाँ से हमारा आज एनुअल का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी लोग पेज नंबर 52 ओपन कर लिए जल्दी से। पेज नंबर 52 ओपन कर लिए सभी स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा पेज नंबर 52। पेज नंबर 52, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट है। चैप्टर कौन सा है? 41, इनसाइड ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के इनसाइड यानी अंदर। इनसाइड, साइड मतलब साइड, इन मतलब अंदर की साइड, अंदर की तरफ। ह्यूमन बॉडी के अंदर की बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है? पार्ट लिखना है और यहाँ पर डेट। तो पार्ट 11 यहाँ पर मेंशन कर दिए, यहाँ पर डेट मेंशन करनी है किस दिन की? जिस दिन ये वीडियो यानी पार्ट 11 की वीडियो जिस दिन यूट्यूब पर आएगी उस दिन की यहाँ पर आपको तारीख लिख देनी है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश बोन इज़ द लार्जेस्ट बोन इन अवर बॉडी। ये बताइए सबसे बड़ी हड्डी हमारे बोन कौन सी ऐसी है? सबसे बड़ी बोन कौन सी है जो कि हमारे बॉडी की सबसे बड़ी है? आई मीन हमारे बॉडी में कौन सी ऐसी हड्डी है, कौन सी ऐसी बोन है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी मानी जाती है, सबसे बड़ी? तो कौन सी है? थाई बोन। हमारी जो थाई होती है, जो जांघें होती हैं, वो जो थाई होती है उसकी जो हड्डी होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर लिख लिए थाई बोन, ठीक है। सेकेंड है द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ पिगमेंट दैट द बॉडी प्रोड्यूस। ये कह रहे हैं जो हमारे बॉडी का कलर होता है वो लेवल ऑफ पिगमेंट जो निकलता है वो कौन सा है? उसका नाम है मेलेनिन। वो बताता है कि किस हिसाब का कलर होगा बॉडी का। तो क्या होता है उसका प्रोडक्ट का नाम? उस पिगमेंट का नाम क्या होता है? उस पिगमेंट का नाम होता है मेलेनिन। ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और इसी के ऊपर पता चलता है कि ह्यूमन बॉडी का स्किन का कलर क्या होगा, यानी इंसान के खाल का कलर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिए मेलेनिन। थर्ड आया बोन इज मेड ऑफ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स कॉल्ड डैश दैट इज फिल्ड कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ये कह रहे हैं बोन जो है, हमारी जो हड्डियाँ हैं वो एक नेटवर्क ऑफ फाइबर से बनी होती है। उस फाइबर को हम क्या कहते हैं? कोलागेन। क्या कहते हैं हम? कोलागेन कहते हैं, COLLAGEN, कोलागेन कहते हैं। दैट इज फिल्ड कैल्शियम एंड फॉस्फेट, जो कि किससे भरी होती है? कैल्शियम और फॉस्फेट से भरी हुई होती है, बनी होती है। क्या कहते हैं उसे? कोलागेन, COLLAGEN, कोलागेन। फोर्थ, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज। ये कह रहे हैं ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो अगर हम फ़ारेनहाइट में क्या देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और आपको क्या करना है? सेल्सियस में पता करना है, ठीक है। तो आपको ये पता करना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के बराबर होता है, कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर तो यही लिखना है। फिफ्थ, द क्लियर डोम इन द मिडल ऑफ द आई इज़ द मेन लेंस एंड इज़ कॉल्ड द। ये कह रहे हैं जो हमारे आँख में क्लियर डोम, साफ बिल्कुल, जो एक डोम शेप की, डोम तो कहते हैं गुंबद, तो ये जो डोम शेप की एक क्लियर डोम होती है हमारे आँखों में, क्या होती है? वो हमारे आँख का मेन लेंस होता है, जैसे यहाँ पर बनी हुई है। तो इसे हम मेन लेंस को क्या कहते हैं? जिस पर हमारी इमेज बनती है, जो कि हम कुछ देखते हैं सामने, हमें अगर कुछ दिख रहा है तो वो हमारी आँखों में कैसे आया, वो इमेज कैसे बनी, शक्ल कैसे बनी। अगर मैं ये वर्ड देख रहा हूँ तो ये वर्ड मुझे कैसे दिखा? ये जाके हमारे डोम शेप पे जो हमारे आई का लेंस होता है उस पर जाके शक्ल बनती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। क्या? कॉर्निया, CORNEA, जहाँ पर हमारी इमेज बनती है फिर हमें दिखाई देता है।
6 एयर सैक्स प्रेजेंट इन द लंग्स आर कॉल्ड, ये कह रहे हैं हमारे लंग्स के अंदर जो एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर एक पंप टाइप के प्रेजेंट होते हैं, जगह होती है, स्पेस प्रेजेंट होती है, उसे क्या कहते हैं? एल्वुलाई। क्या? एल्वियोलाई कहते हैं इसे, एल्वियोलाई। ठीक है, आप इसे 9th में पढ़ेंगे, 9th 10th क्लास में बायोलॉजी में। 7th, नर्व सेल्स रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर सेल नर्व सेल्स थ्रू टाइनी ब्रांचेस कॉल्ड, ये कह रहे हैं जो नर्व सेल्स होती हैं वो दूसरे नर्व सेल से क्या करती हैं? सिग्नल रिसीव करती हैं। ठीक है, तो वो जो है एक छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं, जैसे क्या होता है पेड़ों के अंदर छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं, इसी तरह से नर्व सेल्स के अंदर छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। क्या? डेंड्राइट्स कहते हैं। जब आप नर्व सेल का आगे जाके आप क्या बनाएंगे, कभी आपको डायग्राम बनाने के लिए देंगे तो वहाँ पर डेंड्राइट्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, छोटे छोटे ऐसे नसों की तरह निकली होती हैं, क्या? टाइनी छोटी छोटी ब्रांचेस, जैसे टहनियाँ निकली हुई हों। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया छोटी छोटी ये निकली हुई हैं, इन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। फिर 8th है नी जॉइंट्स आर लुब्रिकेंट्स बाय कैप्सूल ऑफ ऑयल कॉल्ड, ये कह रहे हैं जो नी जॉइंट्स होते हैं वो लुब्रिकेंट्स होते हैं कैप्सूल ऑफ ऑयल से, और वो ऑयल जो कैप्सूल होता है उसे क्या कहते हैं? कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। उस फ्लूइड को क्या कहते हैं हम? साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। जैसे कि हम साइकिल में ग्रीस लगाते हैं तो हमारी साइकिल अच्छी चलती है, इसी तरह से हमारे जॉइंट्स, जो हमारा घुटना है, हमारे जो नी है, इसके जॉइंट्स पर भी एक लुब्रिकेंट ऑयल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं उस फ्लूइड को। फिर आए डैश डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन, ये कह रहे हैं किससे पता चलता है कि इंसान का ब्लड ग्रुप क्या है? तो किससे पता चलता है? आरबीसी से। क्या? रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसेल, कुछ भी कहते हैं इसे। ठीक है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। हमारे ब्लड के अंदर कई चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे आरबीसी है और हमारा डब्ल्यूबीसी है। आरबीसी जो है क्या करता है, हमें कलर, हमारा जो खून लाल कलर का होता है वो हमारे आरबीसी की वजह से होता है। और हमारे बॉडी में एक होता है वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, वो क्या करते हैं? वो बीमारियों से लड़ते हैं, कीटाणु, जो कोई भी अगर बीमारी हमारे बॉडी में जाती है तो वो उससे लड़ते हैं। फिर यहाँ पर 10th, इनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी, हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्ड है, सबसे ज़्यादा सख्त सब्सटेंस कौन सा होता है? इनेमल, जो कि हमारे दांतों में होता है। जो हमारा वाइट कलर की लेयर होती है, हमारे जो दांत आपको दिखते हैं वाइट कलर के, हमारे जो दांत होते हैं, तो दांत जो होते हैं, हमारे जो टीथ होते हैं, उसके ऊपर जो है वाइट कलर का, जैसे हम लकड़ी है, हमने कोई चीज़ ली, जैसे मैंने ये पेंसिल ली और इसके ऊपर ऐसे करके पेंट कर दिया वाइट कलर का, तो ये वाइट दिखेगा। इसी तरह से हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा दांत है, हमारी टीथ है, टीथ के ऊपर ऐसी एक हार्ड सब्सटेंस लगा होता है जिसे कहते हैं इनेमल, जिसकी वजह से हमारे दांत इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं, इतने ज़्यादा सख्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर चैप्टर 42 रिलेटेड डिजीज़, अब ये कुछ डिजीज़, बीमारियों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हैं इन मैनी डिजीज़ अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ मोस्ट अफेक्टेड, ये कह रहे हैं काफ़ी बीमारियों में कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जहाँ पर सिर्फ कुछ ही पार्ट्स पर जो है असर पड़ता है। कैन यू नेम द बॉडी पार्ट अफेक्टेड बाय दीज डिजीज़, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर आपको हमने बीमारियों के नाम दे दिए हैं, क्या आप बता सकते हैं इन बीमारियों में कौन से हिस्सों पर असर पड़ता है? तो पहला है पायरिया। क्या? पायरिया पढ़ते हैं इसे, पायोरोहिया नहीं पढ़ेंगे इसे। क्या? पायोरोहिया नहीं पढ़ेंगे इसे, क्या पढ़ेंगे? पायरिया। पायरिया आपने सुना होगा, कभी टीवी में एडवर्टाइजमेंट सुना होगा या कभी भी। ठीक है, तो उसमें सेंसोडाइन या पता नहीं किस किस का ऐड करते हैं तो बताते हैं पायरिया हो जाता है। तो उसमें किस चीज़ पर होता है पायरिया? दांतों पर होता है, टीथ्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टीथ। अच्छा, ये जो टीथ होता है TEETH, ये खुद ही सिंगुलर से फ्लूरल फॉर्म हो जाती है, आई मीन प्लूरल फॉर्म होती है, इसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं दांत कहूँगा, पूरे दांत की बात करूँगा तो टीथ कहूँगा। अगर मैं सिर्फ एक दांत की बात करूँगा, किसी एक दांत की, तो मैं कहूँगा टूथ, TOOTH। ठीक है, फिर आया जॉन्डिस। जॉन्डिस जब बीमारी होती है तो लीवर पे असर पड़ता है। ठीक है, लीवर में प्रॉब्लम आती है। डायबिटीज़ में पैंक्रियाज पर। ठीक है, डायबिटीज़ जिन्हें हो जाती है उनके पैंक्रियाज पर असर पड़ता है उस बीमारी में। अर्थराइटिस में क्या होता है? पूरे जिस्म के जोड़ पर असर होता है। फिर है यहाँ पर पोलियो आपने देखा होगा, लेग्स में, पैर जो पतले पतले होते हैं बच्चों के, उन्हें पोलियो हो जाता है। ठीक है, लेग्स में, पैरों पर असर पड़ता है। टाइफाइड कहाँ पर होता है? इंटेस्टाइन पर। ऐसी फिर टॉन्सिल्स पर। आपने सुना होगा टॉन्सिल हो गए हमें, टॉन्सिल होते नहीं हैं। क्या? टॉन्सिल हो नहीं जाते हैं किसी को, सब कहते हैं मुझे जो है टॉन्सिल हो रहे हैं, मेरे टॉन्सिल निकल रहे हैं। टॉन्सिल निकलते नहीं हैं, टॉन्सिल होते नहीं हैं। टॉन्सिल वहाँ पर ऑलरेडी पहले से होते हैं। यहाँ पर गले में हमारे दोनों अंदर, दो साइड, इस साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों तरफ टॉन्सिल्स होते हैं। बस क्या होता है, वो टॉन्सिल्स ज़्यादा खट्टा खाने से या कुछ ऐसे बाहर की चीज़ खाने से कभी कभी वो बढ़ जाते हैं, जिससे हमारे गले में दर्द होने लगता है और खाना खाते में तकलीफ होती है। तो लोग बाग कहते हैं हमें टॉन्सिल हो गए, हमें टॉन्सिल निकल आए। टॉन्सिल निकल के नहीं आते, वो ऑलरेडी वहाँ पर होते हैं, बस उनका साइज़ बढ़ जाता है। ठीक है, कभी कभी ठंड में या ठंडी चीज़ खाने से या खट्टी चीज़ खाने से कभी कभी हो जाता है।
ठीक है। तो टॉन्सिल्स जो है टॉन्सिल्स पर ही असर करते हैं, इस बीमारी का नाम भी टॉन्सिल है और ये असर भी टॉन्सिल पर ही करता है। टॉन्सिल ही तो होते हैं जो बढ़ जाते हैं, तो उसी पार्ट को असर करता है। फिर यहाँ पर ओटिस, ओटिस जो है आँखों ईयर्स को। फिर ग्वाइटर, ग्वाइटर जो है थायराइड ग्लैंड जो होता है उस पर असर करता है। एजिमा जो है स्किन पर असर करता है। डायफ्टेरिया जो बीमारी है उसमें थ्रोट पर असर होता है। कैटरेक्ट आइस पर। और निमोनिया, ये पिनोमिया नहीं है, पिनियोमिया नहीं है, ये पी साइलेंट होता है, निमोनिया पढ़ते हैं। निमोनिया तो आपने सुनी होगी, उसमें क्या होता है लंग्स पर। फिर मेनिंगिटिस ये बीमारी होती है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर होती है। और मलेरिया जो होती है ये स्प्लीन पर होती है। ये कुछ मैंने बॉडी के पार्ट्स बताया, बॉडी के कुछ वो जिस्म के हिस्से बताए जहाँ पर ये सारी बीमारी होती हैं, ठीक है। मलेरिया स्प्लीन पर होती है। मेनिंगिटिस जो होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे होती है। नेक्स्ट पेज नंबर 54 ओपन करिए, चैप्टर 43, कंप्यूटर इनसाइड आउटसाइड। यहाँ पर भी पार्ट 11 लिख लेना है आपको, ठीक है। इन दोनों पेज पर भी लिखना था आपको पार्ट 11, यहाँ पर भी पार्ट 11, यहाँ पर भी पार्ट 11 और डेट भी, ठीक है। डेट उसी दिन की जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी। चलिए अब इस पर आइए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 43, यहाँ पर भी डेट लिख लिए और यहाँ पर भी पार्ट 11, कंप्यूटर इनसाइड आउटसाइड। कंप्यूटर के अंदर की बात करेंगे और बाहर की बात करेंगे। नेम द कंप्यूटर टर्म्स, ये कह रहे हैं कंप्यूटर की कुछ टर्म्स हैं, कंप्यूटर के अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, उन टर्म्स के नाम बताने हैं। पहला है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। जो हम कहते हैं ना कि आपके मोबाइल में डेटा है, यानी आपके मोबाइल में डेटा है, आपने सुना होगा कि तुम्हारे मोबाइल में डेटा रिचार्ज है, तो वो कहते हैं हाँ है। तो आप पूछते हैं कितने GB है, आप कहते हैं ना कितने GB डेटा है, तो वो कहते हैं मेरे पास तो 2 GB है, मेरे पास तो 3 GB है, मेरे पास तो अनलिमिटेड डेटा है, ठीक है। जिसके घर में वाईफाई होता है वो कहता है मेरे पास तो अनलिमिटेड डेटा है, मैं कितना भी यूज़ कर लूँ। तो डेटा क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है डेटा की उसे हम कहते हैं बिट। हम कहते हैं ना बिट, 1 बाइट, 2 बिट, 2 बाइट, ठीक है। ऐसे हम कहते हैं गीगाबिट, गीगाबाइट, ठीक है। ऐसे हम कहते हैं टेरा, पीटा, ऐसे होता है। उसके बाद हम कहते हैं GB, हमारे पास तो 1 GB है, तो GB जो है ना वो काफ़ी बड़ी वैल्यू हो गई, मगर जो बिट होता है सबसे छोटी होती है। हमें बिट में अगर नेट देने लगे कंपनी तो हम तो चला ही ना पाए, चलाते ही ख़त्म हो जाए, इतनी छोटी यूनिट होती है ये। फिर है सेकंड, टू स्टार्ट अप अ कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, बूट, यानी कंप्यूटर हमारा बूट हो रहा है, बूटिंग हो रही है, ठीक है, बूट। थर्ड, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। ये कह रहे हैं 1024 मेगाबाइट्स जो है किसके बराबर होता है, गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, ठीक है। फिर है यहाँ पर फोर्थ, टू सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सनल कंप्यूटर टू अ होस्ट कंप्यूटर लार्जर कंप्यूटर सिस्टम। ये कह रहे हैं अगर आपको पर्सनल कंप्यूटर से किसी होस्ट कंप्यूटर सिस्टम पर क्या करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपलोडिंग करना। हम कहते हैं ना वीडियो अपलोड कर दी, तो हम क्या करते हैं, अपने पर्सनल कंप्यूटर से क्या करते हैं, होस्ट सर्वर के पास, होस्ट कंप्यूटर के पास क्या कर देते हैं, अपनी वीडियो या कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो हम उससे क्या कहते हैं, अपलोड करना। फिर फिफ्थ है अ वेबसाइट्स डेट सर्व्स एज अ गेटवे टू द इंटरनेट। ये कह रहे हैं वो वेबसाइट्स जो कि इंटरनेट को एज अ गेटवे यानी द्वार, एंट्री प्रोवाइड कराती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पोर्टल। क्या कहते हैं, पोर्टल कहते हैं, PORTAL, पोर्टल। सिक्स्थ, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू लोकेट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस। ये कह रहे हैं वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो कि डिस्प्ले करने में वेब पेजेस को और लोकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वेब ब्राउज़र्स, ठीक है, वेब ब्राउज़र्स। फिर सेवन्थ, लार्ज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट कैन बी रिट्रीव एंड यूज इन डिफरेंट वेज। ये कह रहे हैं लार्ज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि ऑर्गेनाइज होती है, जो कि हम उसे बाद में रिट्रीव कर पाएँ और अलग अलग डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल भी कर पाएँ। तो उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, उस इन्फॉर्मेशन के कलेक्शन को क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन को तो डेटा कहते हैं और कलेक्शन को कहते हैं डेटाबेस। फिर आठवां है यहाँ पर, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दैट कॉजेज अ प्रोग्राम और टू मालफंक्शन। ये कह रहे हैं वो एरर जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आता है और क्या करता है, हमारे कॉजेज कर देता है माल फंक्शनिंग में, ठीक है, हमारे प्रोग्राम्स में माल फंक्शनिंग आ जाती है, उसमें हम कहते हैं बग, ठीक है, बग आ जाना। फिर है नाइन्थ, टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू प्रोवाइड वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट एंड नेटवर्क कनेक्शन। ये कह रहे हैं वो टेक्नोलॉजी जो कि रेडियो वेव्स इस्तेमाल करके हमें वायरलेस और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन जो है हमें और नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करती है, हम उसे क्या कहते हैं, वाईफाई। आपने सुना होगा वाईफाई, ठीक है। फिर है यहाँ पर टेंथ, पर्सनल जर्नल और डायरी दैट पीपल पुट ऑन अ वेबसाइट फॉर अदर्स टू रीड, उसे हम क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं पर्सनल जर्नल या डायरी जो भी इंसान अपने बारे में लिखता है या किसी चीज़ के बारे में लिखता है, अपने इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है, तो वो चीज़ें जो है हम फिर लिखकर वेबसाइट्स पर डालते हैं, तो उन वेबसाइट्स पर जो भी चीज़ें हमने डाली उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉग। क्या कहते हैं, ब्लॉग। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 55, चैप्टर 44, मेजरिंग यूनिट्स। अब देखो आपने कभी सुना होगा कि मैं 1 किलो का हूँ, मैं 2 किलो का हूँ, ठीक है, कोई कहता है मैं इतने सेंटीमीटर लंबा हूँ, मैं 2 मीटर लंबा हूँ, मेरी हाइट
1 मीटर 1.5 मीटर की है, ठीक है। मेरे पास 5 मीटर की जो है रस्सी है, मेरे पास 5 किलो का वॉट है, या मेरे पास 5 किलो का पत्थर है, या मेरे पास 50 किलो का डंबल है। तो हम कहते हैं ना किलो वॉट, और लेंथ में कहते हैं 2 सेंटीमीटर का मेरे पास पेन है, 3 सेंटीमीटर का मेरे पास पेन है, मेरे पास छोटा सा पेन है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये सेंटीमीटर, किलो, ये सब क्या है, ये सब यूनिट होती है, ठीक है। क्या कहते हैं, इसे मेजरिंग यूनिट्स कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेजरिंग यूनिट्स की बात करेंगे हम। जैसे आपने सुना होगा घर में कहते हैं कितने वॉट का बल्ब है, क्या हम कहते हैं ना कितने वॉट का बल्ब है, यानी कितने पावर का बल्ब है। तो हम कहते हैं 5 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। तो वो सब क्या है, ये सब क्या होती है, जो वॉट बोलते हैं, ये सब कहते हैं ना कितने वोल्टेज आए, यानी हम बिल वाला आता है तो हम कहते हैं कितने वोल्टेज आए हमारे बिल इस बार मीटर में, या हमारा कितना बिल आया है। तो हम कैसे निकालते हैं, वोल्टेज से निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चल देंगी, मेजरिंग यूनिट से। तो ये मेजरिंग यूनिट्स जो है कुछ बना दी गई हैं। दीज मेजरिंग यूनिट्स आर नेम आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड देम, यू माइट टू टेल व्हाट डज इट मेजर्स। ये कह रहे हैं ये जो मेजरिंग यूनिट्स हैं यहाँ पर जो दी हैं, ये सब मेजरिंग यूनिट्स जो हैं साइंटिस्ट के नामों पर पड़ी हैं, जिन्होंने मेजरिंग यूनिट्स के बारे में बताया। उस मेजरिंग यूनिट्स के बारे में जिसने डिस्कवरीज की, उसी के नाम पर, साइंटिस्ट के नाम पर ही क्या पड़ गया, उसका यूनिट का नाम पड़ गया। यू हैव टू टेल व्हाट डज इट मीन्स, इट मेजर्स। आपको ये बताना है वो क्या मेजर्स करता है। यहाँ पर क्या है, मेजरिंग यूनिट, ये है नेम्ड आफ्टर, मतलब किसके बाद पढ़ा, कौन सा साइंटिस्ट था। और मेजर्स, तो पहला है वॉट, ये किसके नाम पर पढ़ा था, जेम्स वॉट के नाम से पढ़ा था। और ये जो है क्या मेज़र करता है, पावर मेज़र करता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि 10 वॉट का बल्ब है, यानी कितने वॉट का बल्ब है, 10 पावर का, उसकी पावर बता रहा है वो। फिर है यहाँ पर ओम, ओम लिखा है, ओम पढ़ते हैं इसे, ओम। ये जॉर्ज साइमन ओम ने, ओम जो है डिस्कवर किया था इन्होंने, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, तो इन्होंने इनके ही नाम पे ओम पड़ गया। क्या है ये, मेज़र क्या करता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। फिर आया जूल, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, एनर्जी मेज़र करता है। फिर दूसरा चौथा हमारा है मेजरिंग यूनिट क्यूरी। ये क्या है, मैडम मैरी क्यूरी के नाम से पढ़ा था, और ये रेडिएशंस मेज़र्स करता है। क्या, रेडिएशंस जो निकलती हैं वो मेज़र करता है। फिर है एम्पेयर, एम्पेयर मेजरिंग यूनिट है, एंड्री मैरी एम्पेयर इनके नाम पे पढ़ा था, और इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करता है ये। सेल्सियस, ये एंडर सेल्सियस के नाम पर पढ़ा था, इन्होंने ये क्या मेज़र करता है, मेजरिंग यूनिट जो है ये क्या मेज़र करती है, टेम्परेचर, ठीक है। डेसिबल, डेसिबल किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इनके नाम पर पढ़ा था डेसिबल, ये साउंड मेज़र करता है, ठीक है। फिर है ब्यूफोर्ट स्केल, ब्यूफोर्ट स्केल जो है, ब्यूफोर्ट स्केल सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ट ने किया था, इनके नाम पर पड़ा था ये, और ये विंड स्पीड को मेज़र करता है, ठीक है। फिर आया मोस स्केल, मोस स्केल जो है फ्रेडरिच मोच ने किया था, क्या, फ्रेडरिच मोस ने किया था, फ्रेडरिच मोस। और ये मिनरल हार्डनेस की, मिनरल की हार्डनेस क्या है, कितना सख्त है कितना मुलायम है, वो मेज़र करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिर आया केल्विन, ये तो आपको पता होना चाहिए, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो आपके आगे 9th में इस्तेमाल होंगी, जैसे केल्विन है, वोल्ट है, जूल है, ओम है, वॉट है, ये सारी चीज़ें। एम्पेयर है, सेल्सियस है, डेसिबल है, ठीक है, ज़्यादातर आपको याद ही होनी चाहिए। केल्विन है, लॉर्ड केल्विन के नाम के बाद पढ़ा था, ये टेम्परेचर मेज़र करता है। और वोल्ट जो है ये एलिसेंड्रो वोल्टा ने किया था, इसका नाम इसके बाद ही पढ़ा था, इसी साइंटिस्ट के बाद। और ये क्या मेज़र करता है, वोल्टेज चेक करता है। वोल्टेज चेक करते हैं तो हम वोल्ट में ही क्या देते हैं, उसकी यूनिट देते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 45 और पेज नंबर 56, ठीक है। यहाँ पर वही पार्ट लिख लीजिएगा और यहाँ पर डेट मेंशन कर दिएगा। पार्ट 15 है, डेट आपको खुद लिखनी है किस दिन की, जिस दिन ये पार्ट 15 यूट्यूब पर अपलोड होगा। स्पेशलिस्ट, अभी ये कुछ बता रहे हैं स्पेशलिस्ट के बारे में, मतलब हमें पता है कुछ डॉक्टर हैं या कोई भी चीज़ है, कोई भी इंसान है, किसी ना किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है। तो यहाँ पर है ऐसी क्वेश्चन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, ये कह रहे हैं यहाँ पर कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर टू क्योर देम, तो अलग अलग तरह के डॉक्टर भी होते हैं उन्हें देखने के लिए, ठीक करने के लिए। मैच द डॉक्टर्स विद देयर एरिया ऑफ स्पेशलिस्ट, अभी कह रहे हैं उन डॉक्टर्स को मैच करिए जो कि उनके स्पेशलिस्ट का क्या है, एरिया है। मतलब ये बताइए कौन सा डॉक्टर किस नाम से और क्या जाना जाता है और वो किस चीज़ को देखता है। पहला है डर्मेटोलॉजिस्ट, क्या, यहाँ पर ए और बी है, तो ए वाले में देखिए डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, जो स्किन की देखभाल करता है, जो स्किन का इलाज करता है, खालों का, ठीक है, जो स्किन का इलाज करता है हम उसे क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। फिर आया डेंटिस्ट, डेंटिस्ट किसका इलाज करता है, हमें तो पता ही होगा, ये दांतों को देखता है। तो यहाँ पर क्या है, टूथ, यहाँ पर 2 लिख लिए और यहाँ पर स्किन के आगे यहाँ पर 1 लिख लिएगा, डी के आगे 1। फिर है थर्ड
ऑन्कोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? कैंसर, जो कैंसर का इलाज करते हैं, जो कैंसर की देखभाल करते हैं, जिसे कैंसर होता है तो वो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। उन डॉक्टर को हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ है ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये आँखों का इलाज करते हैं, आँखों को देखने वाले को क्या कहते हैं हम? ऑप्टोमेट्रिस्ट। फिर है गैस्ट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं? ये डाइजेस्टिव सिस्टम का इलाज करते हैं, जितने भी डॉक्टर, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट। फिर आया नेफ्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं और किस चीज़ का इलाज करते हैं? किडनी का इलाज करते हैं, किडनी के पार्ट्स, अगर किडनी का कोई इलाज करने वाला डॉक्टर है तो उसे हम कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। फिर आया पेडिएट्रिशियन, ये किसका इलाज करता है? चाइल्ड डॉक्टर, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उसे हम कहते हैं पेडिएट्रिशियन। क्या कहते हैं हम? चाइल्ड डॉक्टर, बच्चों को कहते हैं, बच्चों के डॉक्टर जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेडिएट्रिशियन। तो यहाँ पर 7 लिख लिए। उसके बाद 8 न्यूरोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? जो दिमाग और नसों का इलाज करते हैं हम उसे कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर आ गया आई के आगे 8। फिर है यहाँ पर 9 कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? अब कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं जो दिल का इलाज करता हो, हार्ट का, तो यहाँ पर सी के आगे लिखिए 9, ठीक है। उसके बाद 10वां है आखिरी, ये है साइकेट्रिस्ट। क्या ये पाइसिएट्रिस्ट नहीं है, पाई नहीं है, या फिजिचिएट्रिस्ट नहीं है, ये क्या है? साइकेट्रिस्ट। आपने सुना होगा साइको, तो वही है साइकेट्रिस्ट, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं? किसका इलाज करते हैं? ये करते हैं मेंटल हेल्थ, ठीक है। दिमागी हालत, कोई परेशानी होती है, दिमागी परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो क्या करते हैं? साइकेट्रिस्ट इलाज करते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए 10। ए के आगे क्या लिखना है हमें? यहाँ पर 4 है, ये हमारा 3 का है, ये हमारा 9 का है, ये हमारा डी जो है 1 का है, और ई हमारा 5 का है, एफ हमारा 2 का है, जी हमारा 10 का है, एच हमारा 6 का है, आई हमारा 8 का है, और जे हमारा 7 का है, ठीक है। ये सारा होने के बाद यहाँ पर हमारा क्या हो गया? पार्ट 15 कंप्लीट। और ये आपको करना नहीं है, ठीक है। ये इसे कट कर दिए। यहाँ पर आपका पार्ट 15 कंप्लीट हो गया। कहाँ से स्टार्ट किया था? 41 से स्टार्ट किया था। सबसे पहले यहाँ पर पार्ट 11 और डेट लिखनी है जिस दिन पार्ट 11 अपलोड होगा। सिमिलरली हमें चैप्टर 42 पे भी पार्ट 11 और सेम डेट लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर भी वही डेट लिखनी है। फिर ऐसे ही चैप्टर नंबर 43 पर यहाँ पर पार्ट और डेट लिखनी है, और ऐसे ही 44 पर भी पार्ट 11 और डेट लिखनी है। फिर यहाँ पर लास्ट हमारा है चैप्टर नंबर 45 पार्ट 15 और डेट, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर पार्ट 15 लिख दिया है, ये हमारा पार्ट 11 है, ठीक है। यहाँ पर हमने पार्ट 15 लिख दिया है, तो यहाँ पर पार्ट 11 करिए, ये हमारा पार्ट 11 है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर पार्ट 11 यहाँ पर भी कर दिए, और यहाँ पर भी पार्ट 11 जिस दिन अपलोड होगा उस दिन की वीडियो, जिस दिन अपलोड होगी उस दिन की डेट लिख दिएगा, ठीक है। मतलब जिस दिन यूट्यूब पर आएगी उस दिन की। अब आइए इसकी कंटेंट पर, जल्दी से इसका कंटेंट ओपन कर लिए स्टूडेंट्स। देखिए ये रहा हमारा पार्ट 11, चैप्टर नंबर 41, 42, 43, 44, 45, 41, 42, 43, 44, 45 सब कर लिया हमने, अभी हमने कंप्लीट किया है। तो क्या हुआ? पार्ट 11 क्या हुआ? यहाँ पर ये हमारा पूरा पार्ट 11 ये हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया पार्ट 11। तो इस पर टिक कर दिया ऐसे करके। अब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम पार्ट 12, फिर पार्ट 13, उसके बाद हमारा एनुअल का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 41 से 55 तक यही 15 चैप्टर आपके आ रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। आज हमारा पार्ट 11 कंप्लीट हुआ है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।